हाय, क्लास 8 से क्लास 9 के अंदर आ गए हो और तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना मैं आज लिख कर लेकर आया हूं। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सडन इंक्रीज इन डिफिकल्टी। तुमने ये अपने सीनियर से सुना होगा कि जब क्लास 9th में आओगे ना क्लास 8 से, तो डिफिकल्टी लेवल ना अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ नहीं आ पाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कभी अच्छे आ ही नहीं पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम न्यू एंड लार्ज सिलेबस। इस साल तो सिलेबस भी बदल रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा सिलेबस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और जिसकी वजह से तुम्हारे अच्छे मार्क्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अगली प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, कभी ऑनलाइन क्लास देखोगे, कभी स्कूल जाओगे, कभी ट्यूशन जाओगे। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ पढ़ना कैसे है ये भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ना, कि पढ़ाई कैसे करेंगे, कौन सी किताब करनी पड़ेगी, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक रियलिटी में बताऊं, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें क्लास 9th में बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लास 9th ना बहुत इजी क्लास रहने वाली है, लेकिन हाँ, कुछ 5 गलतियां हैं जो कि हर एक स्टूडेंट करता है जब वो क्लास 9th के अंदर आता है। अगर तुमने वो 5 गलतियां नहीं करी ना, तो ये एक एक प्रॉब्लम जो यहां पर लिखी हुई है, ये एक भी प्रॉब्लम तुम फेस नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे, जो कि अभी अभी 9th क्लास के अंदर आए हैं और पूछ रहे होंगे कि आप कौन हो। तो देखो, मेरा नाम प्रशांत किराड़े। कई सालों से मैं 9th 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे प्रशांत सर नहीं बोलते, मुझे प्रशांत भैया बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मैं इस चैनल के माध्यम से तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तुम्हारी एकेडमिक्स की प्रॉब्लम या फिर कभी कभार ना तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सब का सलूशन मैं लेकर आऊंगा। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई सर नहीं हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनके इस क्लास 9th के अंदर तुम्हें गाइड करूंगा। तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम तुम फेस करोगे, कैसे तुम्हें पढ़ना है, कैसे तुम्हें स्ट्रैटेजीज बनानी है, सब कुछ सब कुछ। तो तुम यहां पर आ गए हो तो याद रखना, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 गलतियां जो कि तुम्हें क्लास 9 के अंदर बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली गलती समझाता हूं एक कहानी के साथ। देखो, 2 स्टूडेंट थे, एक था रोहित, एक था मोहित। अभी जो रोहित था ना, ये पढ़ने में बहुत होशियार था क्लास 8th के अंदर, और ये जो मोहित था, ये पढ़ने में उतना होशियार नहीं था क्लास 8th के अंदर। बट जब ये दोनों क्लास 9th के अंदर आए, तो इनके सीनियर्स ने इनको बताया, यार क्लास 9 ना बहुत डिफिकल्ट होती है, क्लास 9th में ना मार्क्स नहीं आ पाते, अरे बहुत मेहनत लगाओगे तो भी मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो जो रोहित था ना, जो कि क्लास का टॉपर था, इनकी बातें सुनकर ये रोहित बेचारा डीमोटिवेट हो गया। रोहित को लगने लगा कि यार क्लास 9th में मार्क्स लाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मेरे तो कभी अच्छे मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, उसने मेहनत तो करी, लेकिन क्योंकि उसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं था, उसके फाइनल एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए। जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट था ना, मोहित, जो कि पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था क्लास 8 तक, लेकिन 9th के अंदर उसने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करा। उसने खुद से बोला कि ठीक है, क्लास 9th ही तो है, ये बहुत इजी क्लास है, मैं कर लूंगा। उसने खुद को बार बार ये चीज बोली, उसने बहुत मेहनत लगाई और उसने क्लास 9th के अंदर अपने स्कूल में टॉप करा। इस स्टोरी से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, एक मिस्टेक समझनी है, कि ना तुम्हें हमेशा अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है। यहां पर लिखा भी हुआ है माइंडसेट। ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप 9th में आओगे ना, बहुत लोग तुमसे बोलेंगे नहीं हो पाएगा। शुरू में तुम्हें भी लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ चीज है, तुम्हें भी कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन तुम्हें खुद से हर बार ये बोलना पड़ेगा कि क्लास 9th इज इजी, क्लास 9th इज इजी। और यही चीज तुम्हें आज वीडियो को पॉज करके कमेंट में भी लिख देना है, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर स्टोर हो जाए कि क्लास 9th इज इजी। तो पहली चीज, माइंडसेट स्ट्रांग रखना है, ठीक है? वो रोहित वाली गलती नहीं करनी है। अब आते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ, जो कि टाइम मैनेजमेंट। अभी रोहित पता है क्या करता था? ये क्या करता था ना, कि अपने दोस्तों से पूछता था कि अरे तू कहां से पढ़ रहा है। एक दोस्त ने बोला कि मैं उस टीचर से पढ़ रहा हूं, तो वो एक लेक्चर उस टीचर का देखता था। फिर वो दूसरे दोस्त से पूछता था कि अच्छा तू कहां से पढ़ रहा है, तो वो दूसरा टीचर बताता था, फिर वो दूसरे टीचर के लेक्चर देखता था। फिर वो एक दोस्त से पूछता था कि तू कौन सी बुक फॉलो कर रहा है, तो वो एक बुक बताता था, उस बुक को भी पढ़ता था, दूसरी को भी पढ़ता था, तीसरे को भी पढ़ता था। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको ना टाइम मैनेज करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना। यहां पर लिखा भी हुआ है फॉलो लेस टीचर, यानी जहां से भी आपको समझ आता है। देखो, या तो आपको आपके स्कूल से समझ आ रहा होगा, स्कूल के टीचर से समझ नहीं आता, तो मैं तो हूं साइंस के लिए यहां पर, है ना। क्लास 9th का जो पूरा नया सिलेबस है, इसकी जो साइंस के लेक्चर है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। वरना आरंभ बैच वगैरह तो होता ही है ना। तो अगर तुम्हें हमसे पढ़ना है, तुम हमसे पढ़ लो, स्कूल से पढ़ रहे हो, ट्यूशन से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन फॉलो लेस टीचर। इधर उधर मत जाओ, एक टीचर रखो एक सब्जेक्ट के लिए, उतना आपके लिए इनफ है। दूसरी चीज, डोंट कंपेयर।
तुम्हारे दोस्तों से, उनकी किताबों से कंपेयर मत करो कि तुम्हारे दोस्त तो आर डी शर्मा कर रहे हैं, तुम आर एस अग्रवाल कर रहे हो। अरे दोनों ही किताबें अच्छी हैं, तुम चाहे ये करो चाहे तुम वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब एक बुक कर रहे हो ना तो उसको पूरा सॉल्व करना, इसलिए कंपैरिजन मत करना। तीसरी चीज, फोकस ऑन एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे एसएसटी की एनसीईआरटी हो, चाहे साइंस की एनसीईआरटी हो, चाहे मैथ की एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको अवॉइड मत करना, इग्नोर मत करना, उनको सॉल्व करना, क्योंकि वहां से ही तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हारे स्कूल वाले बना रहे होते हैं। तो दूसरी क्या मिस्टेक थी, टाइम मैनेज करना है प्रॉपर्ली। कैसे मैनेज करना है वो भी मैंने तुम्हें डिटेल में एकदम बता दिया। ठीक है, अब आते हैं तीसरी मिस्टेक के ऊपर, जो कि है स्मार्ट स्टडी ना करना। अभी जो रोहित था ना, ये स्मार्ट स्टडी नहीं करता था, बट मोहित जो था वो स्मार्ट स्टडी करता था। अब तुम पूछोगे बट भैया स्मार्ट स्टडी करते कैसे हैं ये तो बताओ। अरे बहुत सिंपल तरीका है, बताता हूं। पहला स्टेप, डोंट काउंट आर। अब ये रोहित क्या करता था ना, ये गिनता रहता था कि आज मैंने 1 घंटे पढ़ा, अरे आज तो मैंने 2 घंटे पढ़ लिया। ये एकदम बकवास तरीका है। तुम्हें घंटे नहीं गिनने, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टारगेट्स बनाना है। जैसे कि तुम्हें पता है कि आज तुम्हें मैथ की एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो तुम्हें पता है तुम्हारा टारगेट सेट है। साइंस का एक चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, वो तुम्हारा टारगेट है आज का। जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें सोना नहीं है, तब तक तुम्हें पढ़ाई करते रहनी है। बात समझ में आई? यानी टाइम टेबल कुछ नहीं होता, टारगेट बनाने होते हैं। डेली के अपने टारगेट बनाओ कि आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये, परसों ये, बस ये टारगेट तुम्हें बनाने होंगे। अगली चीज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि साइंस कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, एसएसटी कैसे पढ़ना है। अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी नहीं आती है, तो व्हाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। मैं तुम्हारे लिए इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आ जाऊंगा कि साइंस कैसे पढ़े, एसएसटी कैसे पढ़े, मैथ कैसे पढ़े। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अभी के लिए तुम समझ गए होगी कि स्मार्ट स्टडी एक्चुअली में करनी कैसे होती है। मोहित ने यही स्टेप्स फॉलो करे, जिसकी वजह से मोहित के नंबर ज्यादा आ गए, रोहित के नंबर कम रह गए। तो अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें रोहित बनना है, मोहित बनना है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब तुम बोलोगे बट भैया एक स्ट्रक्चर दे दो कि पढ़ते कैसे हैं। तो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखा देता हूं। सबसे पहले अपने टीचर को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि अगर साइंस तुम्हें मुझसे पढ़नी है तो तुमने मुझे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद तुम क्या करोगे, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर देख सकते हो, है ना, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो क्लास 9 के अंदर ना एक एक्स्ट्रा बुक तुम्हें लेनी होगी, चाहे वो क्वेश्चन बैंक वगैरह की किताबें आती हैं, है ना, तो वो एक एक्स्ट्रा बुक तुम ले सकते हो, या फिर मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बैंक ले लेना, जिससे कि तुम ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। और फाइनली टेस्ट, जितने भी स्कूल के टेस्ट होते हैं उनको स्किप मत करना। ये पूरा का पूरा रोड मैप है, ऐसे पढ़ना होता है। स्कूल के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे तुम्हें रियलिटी चेक मिलता है कि तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो, तो उसको छोड़ना नहीं होता हमें। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ, जो कि है क्वेश्चन एंड राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। अभी जो रोहित था ना, ये पढ़ता तो बहुत था, बट ये राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करता था, लिखता ही नहीं था चीजों को, एंड इवन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करता था। अब देखो साइंस और मैथ के अंदर अगर तुम क्लास 9 के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। साइंस में भी, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ी हो जाती है क्लास 9 के अंदर, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ्स में भी करनी पड़ेगी। और एसएसटी के लिए तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, यानी लिख लिख के चीजों को समझना पड़ेगा, वरना एग्जाम में जाओगे आंसर तो सब आता था बट लिख नहीं पाओगे और नंबर तुम्हारे कम रह जाएंगे। चलिए अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ मिस्टेक की तरफ, जो कि है कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। देखो रोहित क्या करता था ना, स्मार्ट तो बहुत था, इंटेलिजेंट तो बहुत था, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था, और वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी वो हर रोज नहीं पढ़ता था, बीच में चाचा की शादी आ गई, अगले दिन मामा की शादी आ गई, तो वहां चला जाता था बार बार, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। लेकिन ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। देखो फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, यानी क्या पता 8th में अच्छे नंबर आए हो, बुरे नंबर आए हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो, हर रोज सिर्फ 1 घंटा भी सेल्फ स्टडी कर लेते हो ना, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी। याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, तो ये 5 मिस्टेक्स थी जो कि तुम्हें अवॉइड करनी होंगी। अगर ये 5 मिस्टेक को अवॉइड करते हो ना, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि जो क्लास 9th है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी क्लास होगी, बहुत आसान क्लास होगी। बस याद रखना, शुरू में थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, हार नहीं माननी है, और कमेंट करके जाना क्लास 9th इज इजी। टेक केयर, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।